हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज़ में आज हम लोग पहुंच गए हैं वीडियो नंबर 10। छोटा छोटा पार्ट में आपको वीडियो मिल रहा है। कोई वीडियो में 1 घंटा 1.5 घंटा का नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि हमको पता है कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा मोबाइल पर बैठकर अपना आंख और दिमाग दोनों ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो छोटा छोटा पार्ट में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक का ही वीडियो मैं आपको डाल रहा हूँ। 1-1.5 टॉपिक 2 टॉपिक मैं उसमें कवर करता हूँ। तो आज मैं वीडियो नंबर 10 में खड़ा हूँ, मीटर ब्रिज। लेकिन मीटर ब्रिज लेने से पहले मैं एक बात बता दूँ, ये एक प्रैक्टिकल है। CBSE बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैक बोर्ड के लिए भी अपना अच्छा है, क्योंकि CBSE बोर्ड को स्कूल में प्रैक्टिकल फेस करना होगा और उसका पहला प्रैक्टिकल यही होगा कि किसी तार का रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ और फिर मैं इस टॉपिक के साथ आता हूँ। मान लीजिए आप प्रैक्टिकल हॉल में है, ठीक है, एक्सटर्नल आपके केबिन में बैठे हुए हैं और आपका रोल कॉल किया गया, आपका रोल नंबर से आपको बुलाया, आप वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद आप कॉपी उसके हाथ में सबमिट कीजिएगा, वो आपका कॉपी चेक करेगा, कुछ वाइवा आपसे लेने वाले हैं, वो कुछ वाइवा लेंगे और फिर एक प्रैक्टिकल करने को आपको देंगे। हो सकता है ये प्रैक्टिकल आपको मिले कि टेबल पर से एक तार आपको उठा के वो देंगे। तार वो किसी चीज़ का भी हो सकता है, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, निकल का हो, जिंक का हो, प्लेटिनम का हो, आयरन का हो, कोबाल्ट का हो, किसी का भी एक तार हो सकता है। और ये तार दे के आपको बोला जाएगा कि इस वायर का रेसिस्टेंस आप निकाल के आओ, इस वायर का रेसिस्टेंस आप निकाल के आओ। अब उसके लिए आप कहाँ जाओगे ये तो वो आपको बताएंगे नहीं। यानी कि एक प्रैक्टिकल हो गया कि एक तार लेके हमें भागना है, हॉल में जाना है, जो अपरेटस हमको यूज़ करना होगा हम करेंगे, बट उस तार का रेसिस्टेंस हमको निकालना है। तो इसी काम के लिए मीटर ब्रिज का यूज होता है कि किसी भी वायर का आप रेसिस्टेंस बता सकते हो कि उस वायर का रेसिस्टेंस कितना ओम है, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम। तो वर्किंग से आपको पता चलेगा। तो मीटर ब्रिज है क्या? मीटर ब्रिज का 2 स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। पहला, इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ WSB। ध्यान दीजिए, WSB एक थ्योरी है, WSB एक थ्योरी है, WSB प्रैक्टिकल नहीं हो। WSB एक प्रैक्टिकल नहीं है। WSB नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे लैब में नहीं होता है। अब एक लैब में जाके, फिजिक्स के लैब में जाके हम लोग खोजेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ है, तो ये तो मजाक हो जाएगी। आप किसी फिजिक्स के लैब में जाके खोजोगे कि ओम्स लॉ कहाँ है, तो ओम्स लॉ का इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ही, ओम्स लॉ तो एक स्टेटमेंट है, एक प्रिंसिपल है। उसी टाइप से व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक प्रिंसिपल है, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जबकि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही बैठा हुआ है आपका मीटर ब्रिज। तो व्हाट इज मीटर ब्रिज? इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ WSB। इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। पहला बात यह है। दूसरा बात, मीटर ब्रिज का एक और भी नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, बट बहुत कम आदमी लोग इसको स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं, ज़्यादातर के मुंह में होता है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस which is used to find resistance of a wire। आप दोनों स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। तो पहला हो गया इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और दूसरा बात हो गया इट इज़ ए डिवाइस which is used to find resistance of a wire। ठीक है, तो दोनों बात मैं आपको डाला हूँ। इट इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ WSB, पहला बात। दूसरा, इट इज़ यूज टू फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर। ये किसी भी तार का रेसिस्टेंस आप इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, कुछ वर्किंग करके। इसका प्रिंसिपल क्या है? सीधी बात है, इसका प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रिंसिपल WSB। अब मेन चीज़ आपको देखना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब आपके हाथ में तार तो है, आपको रेसिस्टेंस आपको निकालना है, तो कैसे खोजोगे कि मीटर ब्रिज कहाँ है और किस टाइप से हम वर्क करेंगे? तो फिजिक्स के लैब में आप ध्यान दिए होंगे कि फिजिक्स के लैब में चारों साइड एक सीमेंट का स्लैब होता है, चारों साइड में होता है। उसी स्लैब पे कहीं नज़र आप डालोगे तो आपको लकड़ी का लगभग इतना चौड़ा और लगभग 1 मीटर से थोड़ा बड़ा, 1 मीटर से थोड़ा बड़ा एक कहीं पटरा रखा हुआ आपको नज़र आएगा। लगेगा पटरा जैसा, बट वो मीटर ब्रिज होता है। लेकिन एक बात और, पोटेंशियोमीटर भी वैसा ही दिखता है और मीटर ब्रिज भी वैसा ही दिखता है। मीटर ब्रिज इतना चौड़ा, लगभग 1 मीटर से थोड़ा लंबा और लगभग इतना चौड़ा, लगभग क्या हम बोल सकते हैं उसको, 1 फीट, हाफ फीट, लगभग 1 फीट तक चौड़ा और 1 मीटर से लंबा एक पटरा कहीं होगा। उस पर एक तार लगी होगी, सिंगल तार। तो मीटर ब्रिज भी ऐसा ही दिखता है, पोटेंशियोमीटर भी ऐसा ही दिखता है, बट दोनों में अंतर क्या है कि अगर सिंगल तार होगा तब वो मीटर ब्रिज होगा, अगर उसमें 4 या 6, मैंने 4 से ज़्यादा, मिनिमम 4 या 6 या 8 तार अगर लगी होगी तो पोटेंशियोमीटर होगी। दोनों देखने में एक जैसा लगती है, दूर से आपको समझ में नहीं आएगा कि मीटर ब्रिज कौन है, पोटेंशियोमीटर कौन है। लेकिन जब करीब जाके देखोगे तो अगर सिंगल तार लगी हुई है तब वो मीटर ब्रिज है, और अगर उसमें 4 या 6 तार अगर लगी हुई है, 8 तार लगी हुई है, तब वो पोटेंशियोमीटर होगा। पोटेंशियोमीटर का यूज हम लोग अलग प्रैक्टिकल में करते हैं। पोटेंशियोमीटर का यूज हम लोग करते हैं किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए और कोई भी 2 सेल के EMF का कंपेयर करने के लिए। लेकिन मीटर ब्रिज का यूज तो हम लोग रेसिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा दिखता है। एक तो आप इशारा में समझ गए कि लकड़ी का एक पटरा होगा,
लगभग 1 मीटर से लंबा और लगभग 1 फीट चौड़ा, ठीक है। इसके एक सिरा पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए, एक पॉइंट को बोल रहा हूँ बी। ए बी के बीच में एक सिंगल तार होगी, सिंगल वायर होगी मैंगनीन या कंस्टेटीन की, मैंगनीन या कंस्टेटीन की, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत कम होता है, आप उसमें और कोई तार यूज़ नहीं कर सकते, मैंगनीन का वायर होगा या कंस्टेटीन का वायर होगा। तो एक तार लगा होगा लंबा 1 मीटर लॉन्ग, ये तार होगा मैंगनीन का या कंस्टेटीन का, एक सिंगल वायर लगी हुई है, ठीक है। इस वायर के ठीक पैरेलल एक मीटर स्केल लगा होगा, कोई लकड़ी का मीटर स्केल जो होता है टेलर लोग के पास वो चिपका कर रखेगा, इस वायर के ठीक पैरेलल होगा, इसके ठीक पैरेलल 1 मीटर स्केल लगी होगी। ये चीज़ आपको तो दिखेगा कि लकड़ी का एक लंबा सा पटरा है, उस पर एक तार है, तार के ठीक पैरेलल 1 मीटर स्केल लगा हुआ है। अगर एक तार है तो मीटर ब्रिज, और 4, 6 या 8 तार लगा होगा तो पोटेंशियोमीटर होगा। ये चीज़ तो आपको दिखे। अब देखिए, इंड ए और इंड बी से कनेक्टेड 2 कॉपर स्ट्रिप, 2 कॉपर का पट्टी, कॉपर का होगा बट चौड़ा जैसा होगा, राइट एंगल बैंड पे, ए से भी होगा बी से भी होगा। ए से एक कॉपर स्ट्रिप होगी राइट एंगल बैंड पे, इस टाइप से ए से कनेक्टेड, और ऐसा ही होगा एक बी पर कनेक्टेड। 2 थी कॉपर स्ट्रिप, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ सी एस कॉपर स्ट्रिप, सी एस कॉपर स्ट्रिप, ए से भी कनेक्टेड और बी से भी कनेक्टेड 2 कॉपर स्ट्रिप होगी जो राइट एंगल बैंड पे होगा और दोनों एंड पे सटा हुआ होगा। इसके ठीक बीचों बीच एक कॉपर स्ट्रिप और होगा, ठीक बीचों बीच एक कॉपर स्ट्रिप और होगा। एक और प्राइवेट बात, ये जो कॉपर स्ट्रिप है लकड़ी के पटरा पे ही लगा होगा, ये जो कॉपर स्ट्रिप है लकड़ी के पटरा पे ही लगा होगा, क्योंकि पटरा के बाहर ही नहीं होगा। लेकिन मैं इसको इमेज दिखाने के लिए, आपको क्लियर दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा बाहर कर रहा हूँ, बट ये कॉपर स्ट्रिप जो राइट एंगल बैंड पे है वो पटरा पे ही चिपका होगा कॉपर स्ट्रिप, और बीच का भी पटरा पे ही चिपका होगा, ठीक है। पहला गैप जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा होगा, आर रेसिस्टेंस बॉक्स। आपको पिछला वीडियो में मैंने रेसिस्टेंस बॉक्स आपको दिखाया था, लगभग इतनी चौड़ी एक बॉक्स होती है, उस पर अलग अलग की लगा होता है, जिस की को आप निकाल के बाहर कर दोगे उतना ओम उससे अप्लाई हो जाएगा। तो पहला गैप में लगा होगा एक रेसिस्टेंस बॉक्स। सेकेंड गैप में कुछ स्पेस खाली होगा, और वो जो तार आपको प्रैक्टिकल करने को मिला है, जिस तार का रेसिस्टेंस आपको निकालना है, उसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। दोनों तरफ कुछ हुक लगा होगा, उस तार को हम इस टाइप से घुसा के क्लैम्प कर देंगे, इधर भी घुसा के हम लोग क्लैम्प कर देंगे। इस तार का रेसिस्टेंस हमको निकालना था, तो ये था अननोन रेसिस्टेंस जो हमको निकालना था एस के नाम से, ठीक है। बीच में जो कॉपर स्ट्रिप आपका चिपका हुआ है, इस पॉइंट को बोला टर्मिनल टी। टर्मिनल टी से एक वायर निकलेगा जो घुसेगा गैल्वेनोमीटर में, टर्मिनल टी से एक वायर निकलेगा जो घुसेगा गैल्वेनोमीटर में। पर ध्यान दीजिए, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव एंड से ये जुटेगा, और फिर नेगेटिव एंड से एक तार निकलेगा जिसका कनेक्शन होगा कोई जॉकी में, जॉकी होगी, जॉकी एक्चुअली जिस प्रैक्टिकल पे मैंने काम किया है, जॉकी लगभग इस पेन के जैसा आपको दिखता है, इतना ही लंबा होता है। गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से एक तार निकलेगा, वो जॉकी में जाके घुसेगा, और जॉकी का तार को आप जॉकी को उठा के पूरे मीटर ब्रिज में घुमा सकते हो, उससे आपको वर्क करना होगा, ठीक है। अब इंड ए से एक बैटरी लगी होगी, सोर्स ऑफ ईएमएफ। इंड ए को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, इसके बगल में रखा एक की, स्विच लगा दिया की, और फिर इसको जोड़ दिया हमने नेगेटिव टर्मिनल से। इट इज़ योर कंस्ट्रक्शन। एक बार जरा कंस्ट्रक्शन को फिर से एक बात और, अगर प्रैक्टिकल आपको करना है तो हो सके बैटरी अलग खुला होगा, की अलग खुला होगा, गैल्वेनोमीटर अलग रखा होगा, रेसिस्टेंस बॉक्स अलग रखा होगा, अननोन तार तो आपके हाथ में होगा, और ये पटरा अलग रखा होगा। सबसे पहला काम अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो पहले असेंबल करना होगा, सबको जोड़ना, प्रैक्टिकल करना। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई टीचर आपको असेंबल करके दे देंगे, आपको सीधे जाकर जोड़ के निकाल लेना है, ऐसा होता नहीं है। सारे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग रखे हैं। हो सके आप लैब इंचार्ज के पास जाइएगा, आप लिखित सामान का लिस्ट मांगिएगा कि सर मेरे को रेसिस्टेंस बॉक्स चाहिए, मेरे को गैल्वेनोमीटर चाहिए, मेरे को जॉकी चाहिए, मेरे को बैटरी चाहिए, मेरे को की चाहिए, सब आपको अलग अलग निकाल के देंगे। और पहला काम है आपको असेंबल करना और फिर उस पर काम करना। तो असेंबल कैसे करोगे? मेरे पास मीटर ब्रिज है, कॉपर स्ट्रिप उस पर चिपका होगा, ठीक है, ये मीटर ब्रिज है मेरे पास। हम पहला गैप में रेसिस्टेंस बॉक्स को जोड़ेंगे,
ध्यान दीजिए, पहला गैप जो होगा टर्मिनल टी और ई कॉपर स्ट्रिप के बीच में, इसमें मैं रेसिस्टेंस बॉक्स को जोड़ा। सेकंड में अननोन रेसिस्टेंस, उसी तार को जोड़ना है जिसका रेसिस्टेंस आप निकाल रहे हो, ठीक है। टर्मिनल टी से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करोगे और गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से जुटेगा टर्मिनल का तार, और इसके नेगेटिव टर्मिनल से फिर जॉकी का तार जुटेगा, और इंड ए से बैटरी जोड़ोगे, बट बैटरी का पॉजिटिव जुटेगा ए से और नेगेटिव जुटेगा बी से। अब इसमें कहीं आप की लगाओगे। ये तो हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन। अब यही कंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पे लिखित लिख दिया हूँ, पर जो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको यहाँ समझाया है वो बेस्ट है। अब लिखित में तो अब कितना लिखोगे, लिखने का चीज़ तो ज़्यादा होता नहीं है, मेन चीज़ है प्रैक्टिकल समझना। तो मैं आपको यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन करके दिखाया हूँ, फिर अब इस पर काम कैसे करोगे वो ये देखूंगा। फिर तो मेरी हो गई कंस्ट्रक्शन। ऐसे कंस्ट्रक्शन मैंने कुछ हद तक लिखा है। इट कंसिस्ट ए वुडन बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, ऑन विच, जिसके ऊपर 1 मीटर लॉन्ग मैंगनीन और कंस्टेटिन वायर फिक्स्ड। 1 मीटर लंबा है इसलिए इसका नाम पड़ा है मीटर ब्रिज, और मैंगनीज और कंस्टेटिन का वायर होता है, रीजन है क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस काफ़ी कम होती है। ए मीटर स्केल इज पैरेलल टू वायर, एक तार के ठीक पैरेलल मीटर स्केल होता है। 2 थिक कॉपर स्ट्रिप, 2 थिक कॉपर स्ट्रिप बैंड एट राइट एंगल फिक्स टू एंड ऑफ वायर, वायर के दोनों एंड पे 2 कॉपर स्ट्रिप को मैंने राइट एंगल पे बैंड करके फिक्स किया है। ए रेसिस्टेंस बॉक्स एंड अननोन रेसिस्टेंस फिक्स इन 2 गैप ऑफ स्ट्रिप, दोनों गैप ऑफ स्ट्रिप में एक में रेसिस्टेंस बॉक्स है, एक में हमारा अननोन तार का रेसिस्टेंस है। एक गैल्वेनोमीटर विथ जॉकी जे इज कनेक्टेड, टर्मिनल टी से एक गैल्वेनोमीटर और उसे एक जॉकी जोड़ा है। विथ टर्मिनल टी ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक मैंने बैटरी लगा दिया विथ ए की। इट इज योर कंस्ट्रक्शन। अब मेन चीज़ है काम कैसे करोगे। चलो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपको मिल गया, सबको आपने असेंबल कर दिया, इंस्ट्रूमेंट आपकी तैयार है, आप वर्क कैसे करोगे। इसका वर्किंग के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले जो तार आपको मिला है जिसका रेसिस्टेंस आपको निकालना है, आप उसको इस गैप में फिक्स कर दीजिए। करने के बाद एक बार पहले आंख से कनेक्शन सब चेक कर लो कि मेरा हर एक चीज़ जुटा हुआ है कि नहीं। आंख से क्या देखा जाता है, आंख से देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये प्रैक्टिकल आपको करने को मिला, लेकिन आपके ठीक पहले एक लड़का को भी यही प्रैक्टिकल मिला था और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, तो 1 घंटा बैठ के आपके मीटर ब्रिज को पूरा छेड़ दिया, हो बैटरी को खोल खाल कर दिया, तार को उल्टा पुल्टा जोड़ दिया। तो आपको सबसे पहले अपने आंख से अपना कनेक्शन देख लेना है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन सही है कि नहीं। टर्मिनल टी से जो तार निकला गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से जुड़ा है कि नहीं, नेगेटिव से जो तार निकला वो जॉकी से जुड़ा है कि नहीं, ए का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से है कि नहीं, बी का कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव से है कि नहीं, रेसिस्टेंस बॉक्स की सारी चाबी लगी हुई है कि नहीं, ये गैप में कुछ खाली है और जिसको हमको जोड़ना वो सब ठीक, माने कि एक बार अपने आंख से कनेक्शन को आप चेक कर लीजिए। चलिए मान लीजिए चेक हो गया, उसके बाद आपको स्विच ऑन करना है। यहाँ तो तार आप लगा चुके हैं पहले ही, स्विच ऑन करना है। अब स्विच ऑन करने के बाद एक तरीका होता है चेकिंग ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन को चेक करना क्या मेरा कनेक्शन सही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्विच ऑन किए, जॉकी पकड़े, जॉकी को हम उठाएं, ठीक है, जो कि गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से निकला हुआ है जॉकी को उठाएं, जॉकी को इंड ए पर टच करेंगे, हम इंड ए पर टच करेंगे और टच करने के बाद हम गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखेंगे वो किधर किया। अगर ए पे टच करने पे डिफ्लेक्शन राइट किया हो फिर उसको बी पे टच करेंगे, बी पे टच करेंगे। अब बी पे डिफ्लेक्शन अगर लेफ्ट किया हो गैल्वेनोमीटर का निडल, इसका मतलब कनेक्शन आपका सही है। कभी कभी छोटा सवाल पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन की चेक कैसे करोगे या मीटर ब्रिज का कनेक्शन चेक कैसे करोगे। भाई मैं ये सवाल आपसे पूछ दिया कि आप मीटर ब्रिज पे काम करके आए हो, हाँ कनेक्शन चेक किया, हाँ किया सर। तो किस टाइप से आपने कनेक्शन चेक किया, तो आपको ये बोलना है सर सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे, उसके पहले भी वो तार को तुम वहाँ कनेक्ट कर लोगे जिसका रेसिस्टेंस आपको निकालना था। सर उस रेसिस्टेंस को मैंने गैप में कनेक्ट किया, स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद सर मैंने जॉकी को उठाया, जॉकी को उठाने के बाद मैंने इंड ए पर टच किया और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखा, एक तरफ झुका, फिर यही जॉकी को उठा के बी पे टच किया, अब देखा सर दूसरे तरफ झुका, इसका मतलब मेरा कनेक्शन सही है सर। अगर ए पे टच किया डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, बी पे टच किया डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो आपका बैटरी में फॉल्ट है, बैटरी कनेक्शन करंट आपकी नहीं दे रही है। ए पे टच किया राइट झुका, बी पे टच किया राइट झुका, कनेक्शन फॉल्ट है। कनेक्शन सही तभी हो सकता है, ए पे टच करो राइट, बी पे टच करो लेफ्ट, कनेक्शन आपका सही है। तो इस टाइप से सबसे पहले आप कनेक्शन चेक कर लीजिए कि मेरा कनेक्शन सही है कि नहीं। कनेक्शन चेक करने के बाद अब ए पे टच किया राइट, बी पे टच किया लेफ्ट, अब ए और बी के बीच में कोई तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना कर देगा बंद। सुन रहे हो ना, सुन लो, कनेक्शन तो चेक कर लियो, अब वर्किंग करते हैं। इसके पहले भी एक रेसिस्टेंस यहां से निकाल देना।
अब आपका मर्जी 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, एक चाबी हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे, लेकिन हमको पता है कि कौन सा चाबी हम निकालें, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। चलो मान लो मैंने 1 ओम का निकाल लिया। कितना निकाला? 1 ओम का हम निकाल के रख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉलम बनाया आर का, लेंथ का, 100 - L का, एस का और एवरेज का। तो हम रेसिस्टेंस निकाल दिए 1 ओम। रेसिस्टेंस हम अगर ओम में लिख रहे हैं 1 ओम लिख दिए। अब ए और बी के बीच में हमको जाकर ढूंढना है कि कहाँ गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना किया बंद। जैसे ए पे टच किया था, राइट झुका। अब धीरे धीरे करके सटाते सटाते हम जॉकी को लेके जाएंगे और देखेंगे गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है। पहले राइट पूरा झुका था, अब धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो एक ऐसा पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे जहां पर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना कर दिया बंद। यहाँ पर गैलोमीटर खड़ी हो गई, सीधी खड़ी है। तो हम स्केल से देख लेंगे कि लेंथ कितना मिला। लेंथ चलो मान लेते हैं कि जब 1 ओम का चाबी निकाला था तो लेंथ हमको इधर से मिला 40 मीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर है तो सेंटीमीटर बात हम करेंगे। 40 सेंटीमीटर। तो 100 - L कितनी हो जाएगी? 60। अब जो फॉर्मूला आपको हम देने वाले हैं उसमें सिर्फ ये दोनों वैल्यू को बैठा दीजिए, तीनों वैल्यू को, आप उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक फार्मूला लाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर आगे प्रैक्टिकल को हम बढ़ाएंगे। तो अब तक आप देखें कि कनेक्शन चेक कैसे करना है। चेक हो गई वर्किंग में। की के क्लोज, की को बंद कीजिए एंड चेक द कनेक्शन, कनेक्शन को चेक करो एंड फाइंड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी बाय जॉकी। कनेक्शन चेक कर लो, ए और बी के बीच में कोई नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढ लो जहाँ पर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद किया कनेक्शन, और हम लोग नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढने हैं बाय हेल्प ऑफ जॉकी, ठीक है। लेट जे डैश इज द पॉइंट वेयर गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। मान लीजिए कि जे डैश एक पॉइंट मिला जहां गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना किया बंद। इफ रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड जे इज पी, मान लेते हैं ए और जे के बीच का रेसिस्टेंस है पी, मान लिया मैंने ए और जे डैश के बीच का रेसिस्टेंस है पी, तो बी और जे डैश के बीच का रेसिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं क्यू। अगर इधर का मान लिया पी तो इधर का मान लिया क्यू। चलो अब एक लास्ट उपाय, कहानी खत्म। इफ या लेट छोटी आर इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, छोटी आर इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, देन पी का रेसिस्टेंस क्या होगा? RL। अरे भाई रेसिस्टेंस तो तुम पी माना है, ठीक है, लेकिन पर यूनिट लेंथ अगर हमारा छोटी आर है तो पूरे इस लेंथ का रेसिस्टेंस क्या होगा? इस लेंथ है L, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? RL। तो P इक्वल टू मिला मेरे को RL। समझे कि नहीं? एक बार फिर से सुन लो। यहाँ से यहाँ तक रेसिस्टेंस मैंने माना P, बट P है कितना ये तो पता नहीं है ना मेरे को अभी। तो मान लिया कि लेट छोटी r इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, 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 एंड लेंथ इज L, लेंथ इज L। तो रेसिस्टेंस क्या होगा? RL। रेसिस्टेंस P की हो गई मेरी RL। तो Q का क्या होगा? Q का होगा R इंटू 100 - L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो लेंथ है हमारा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की कहानी है। चलो अब ये तो हम लोग देख लिए। अब चूंकि आपको ये पता है कि ये प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो ठोक दो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के एक्सप्रेशन पे। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, ठीक है। तो S इक्वल टू क्या? S इक्वल टू क्यू आर बाई पी, क्यू आर बाई पी। तो Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू है 100 - L इंटू R, तो 100 - L इंटू R, और बगल में मेरा कैपिटल R है, रेसिस्टेंस बॉक्स वाला जो चाबी तुम निकाला था, ठीक है, R बाई P। अब P क्या है मेरा? RL। P है मेरा RL, R को R से काट दिया। S क्या मिला? दिमाग ठंडा करो। S मिला 100 - L इंटू R बाई L। काम खत्म। एक बार S को देख लो। S इक्वल टू जो निकालना था रेसिस्टेंस, S इक्वल टू 100 - L इंटू R बाई L। अब जब 1 ओम का चाबी निकाला था तो L मिला 40, 100 - L मिला 60, तो S में ठोको ना। S इक्वल टू 100 - L, तो 100 - L का मतलब ही हो गया मेरा कितना? 60 इंटू R को निकाला था 1 ओम वाला, यहाँ बैठा दिए 1 बाई L कितना? 40, यहाँ डाल दिए 40। अरे भाई छोड़ो कहानी, सॉल्व करो, आपको S का वैल्यू मिल गया। अब क्या मिला वो तुम्हारा बात, मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है, आपको पता है सीधे करना है 6/4, 6/4 1 पॉइंट कुछ आएगा। हम यहाँ पे लिख दो, जैसे मान ली 1.2, गलत ही सही लेकिन जो भी है 1.2 हम लिख दिए। आप सॉल्व कर लेना क्या आता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा ओम का कोई चाबी निकालेंगे। चलो मान लो 2 ओम इस बार निकाल दिए, 2 ओम, लेकिन फिर तो आपको अब नल डिफ्लेक्शन पॉइंट तो आपको अलग पॉइंट पे मिलेगा फिर। लेकिन एक बात और है कि अगर हम 1 ओम निकाले थे तो 40 से मिला, तो डिफिनिट है यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगला कहीं 40 के आगे मिलेगा।
प्रैक्टिकल बहुत बार किया मैंने, आप करो अपने स्कूल में जाके। अगर आपके स्कूल को में फैसिलिटी है WSB मीटर ब्रिज का, तो अगर 40 पे मिला तो अगला कहीं ना कहीं 55 पे मिलेगा, 50 पे मिलेगा, 60 पे मिलेगा। चलो मान लेते हैं इस बार L मिला मेरे को 50 पे, 50 पे, तो L मिला 50, तो भी हो जाएगा 50। अब इस बार क्या करने वाले हैं, फिर से वही करेंगे, तो करेंगे इसका 100 पेनिसल, यानी कि 50 गुने R का वैल्यू कितना 2 बाई कितना 50, ये आ गया कितना 2। इस टाइप से हम तीसरा, इस टाइप से कम 5 बार रीडिंग तुमको लेना है। तीसरा बार, अब इस बार 3 ओम का चाबी निकाल दिए हम, फिर ढूंढेंगे कहाँ मिला। मान लो इस बार मिला 60 पर, इस बार मिला कितना 60 पर, तो ये कितना हो जाएगा 40। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, 40 गुने 3 बटा कितना 60, सॉल्व करो। अगला आप 4 ओम का निकालो, 5 ओम का निकालो, इस टाइप से करके मान लो रेसिस्टेंस को निकालेंगे और फिर सबका निकाल देंगे एवरेज। क्या निकाल देंगे, एवरेज। और एवरेज जो तुम निकाल दोगे, जैसे 5 बार आपने रीडिंग लिया तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 बाई 5 करेंगे एवरेज रेसिस्टेंस। भाई ये एक प्रैक्टिकल है, CBSE बोर्ड वाले अगर कोई देख रहे हो तो सुन लो, ये एक प्रैक्टिकल है। आप स्कूल में कैसा सीखोगे आप जानो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, बट एक असेंबल करना, खुद अपने हाथ से असेंबल किया, उसके बाद सर मैंने कनेक्शन खुद चेक किया, सर हम उस तार को जोड़ के रेसिस्टेंस खुद निकालें, सर अलग अलग रेसिस्टेंस पे निकालें, सबका वैल्यू मेरे पास है, मैंने उसका एवरेज निकाला। और ये प्रैक्टिकल 5 से 10 मिनट में तुम कर सकते हो, और फिर जाके एवरेज का रीडिंग डाके अपने टीचर को तुम बता दो कि सर उस वायर का रेसिस्टेंस इतना ओम है, चाहे 1.5 हो चाहे 2 ओम हो। तो ये तो था आपका एक प्रैक्टिकल मीटर ब्रिज। ये एक प्रैक्टिकल है, साथ में एक अच्छा खासा टॉपिक भी है। लेकिन इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है पोटेंशियोमीटर, इसमें 2 प्रैक्टिकल है और दोनों को मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से मैं प्रैक्टिकल को डील करूं। तो दोनों वीडियो को जरूर आप देखना। एक होगा पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना, और एक होगा पोटेंशियोमीटर की मदद से कोई 2 सेल के EMF का कंपेयर करना। ठीक है, तो आज के वीडियो में था आपका मीटर ब्रिज। अब मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा सीधे पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।